तो हम आज सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी। कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, 1 मिनट भी। जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो आपके क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से हम चलेंगे 1 बाई 1 करके। तो सांख्यिकी में देखो क्या है, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। सांख्यिकी में जो आप बहुलक, माध्य और माध्यिका ज्ञात करते हैं उन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं? माध्य, माध्यिका जिसे माध्यक भी कहते हो, माध्यक और बहुलक। क्या है? बहुलक। इस प्रकार से मीन, मीडियम और मोड। तो आज हम चर्चा करेंगे माध्य के ऊपर। माध्य के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कल्पित माध्य, समांतर माध्य और पग विचलन विधि से, तो उन सब के बारे में फुल ऑफ डिटेल से बात करेंगे। और महत्वपूर्ण होगी आपकी क्लास, 100% 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो आ सकते हैं। तो देखो माध्य की बात करते हैं। माध्य, माध्य को सर्वप्रथम डिनोट किससे किया जाता है? इसे x बार से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? x बार से प्रदर्शित किया जाता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखो इसके अंदर एक तो आपको देगा वर्ग। क्या देगा? वर्ग। और फिर देगा आपको बारंबारता। क्या होता है? fi को बारंबारता कहते हैं। तो मैं एक छोटा सा लेता हूँ। देखो 0 से 10 और 10 से 20, इस प्रकार से श्रेणी चलती जाएगी। क्या है? इस प्रकार से श्रेणी चलती जाएगी। 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस प्रकार। ठीक है। और fi मान लो आपको देगा 5, 10 और यहाँ पे मान लो 20, इस प्रकार से f दिया। क्योंकि बारंबारता तो कुछ भी हो सकती है, 0 से 10 के बीच में कोई भी दे लो। पौधों की संख्या है, ये घरों की संख्या है, तो 5 घरों के अंदर कितने हैं? 5 पौधे हैं। यानी 0 से 10, यानी इनके बीच में जितने भी घर हैं उनमें 5 पौधे हैं। इस प्रकार से बारंबारता 5। तो इनमें आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई इनमें 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो वर्ग चिन्ह, जिसे चिन्ह कहते हैं साइन, और दूसरी चीज़ क्या है? वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल। फिर निम्न सीमा और उच्च सीमा। क्या होती है? उच्च सीमा। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वर्ग चिन्ह देखो क्या होता है। पहले निम्न सीमा उच्च सीमा के बारे में बात करते हैं। तो निम्न सीमा तो होता है जो वर्ग के अंदर पहला अंतराल है, उसमें जो पहला प्रथम पद है उसको कहते हैं L1 निम्न सीमा, और जो दूसरा पद है उसे कहते हैं L2 उच्च सीमा। क्या कहते हैं? इसको L1 को निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा। इसी प्रकार इसका है तो इसे भी क्या कहेंगे? L1 निम्न सीमा, और 20 को क्या कहेंगे? L2 उच्च सीमा। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो निम्न सीमा को L1 और उच्च सीमा को L2 से प्रदर्शित किया जाता है। फिर देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? xi से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए xi किस प्रकार से निकाला जाएगा। वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, L1 प्लस L2 बट्टा 2 का भाग लगाना है। L1 प्लस L2 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो एक xi का मान आएगा या x1 का मान। फिर वर्ग अंतराल को h से डिनोट किया जाता है, वर्ग का अंतराल। तो वर्ग अंतराल इन 2 अंतरालों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही वर्ग अंतराल होता है। तो कह सकते हैं बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो L2 माइनस L1 क्या हो गया? वर्ग अंतराल हो गया। निम्न सीमा उच्च सीमा क्लियर हो गया। ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। फिर बात करते हैं जो इस प्रकार की श्रेणियां होती है 0 से 10, 10 से 20। तो इसमें देखो पहले वर्ग का जो द्वितीय पद है, उच्चतम पद है, वो निम्नतम पद के क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो ये क्या होती है? ये सतत श्रेणी होती है, और इसे अपवर्जी श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसे अपवर्जी श्रेणी भी कहते हैं। कभी कभी ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ताकि आगे कभी कोई पूछ भी ले तो बता सकते हो। ये अपवर्जी श्रेणी है। और कौन सी श्रेणी है? सतत।
इनमें 3 श्रेणियां होती है, व्यक्तिगत, खंडित और सतत। और सतत को ही क्या कहते हैं, अखंडित, जिसमें कोई खंडित ना हो, कोई टुकड़ा ना हो, बीच में टूटे नहीं श्रेणी। अब मैं आई होप आपको पूरा समझ में आया है, तो अब हम आगे चलेंगे। अब एक जो आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो हम बात करेंगे, और किस फॉर्मूले को किस प्रकार से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए आपके बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और नई वाली किताब है उसमें 13.1 का सवाल दे रहे हैं, माध्यम की संख्या याद करना। पहला क्वेश्चन है 13.1 का। तो इसमें दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संरचना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। ये तो हो गया आपको ज्ञात करना, फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्या होता है, वर्ग। तो इसका वर्ग क्या दिया हुआ है, फिर एफ आई, जिसे क्या कहते हैं, बारंबारता। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, ये क्या है, बारंबारता है, एफ आई। तो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14। इस प्रकार से आपको क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। अब आपको एफ आई बारंबारता आपको क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो पहली बारंबारता क्या है, 1, 0 से 2 के बीच में, फिर 2, इसी प्रकार 1, 5, 6, 2 और 5, ये आपको बारंबारता दी हुई है। इसका मतलब है कि 0 और 2, ठीक है, 0 और 2 के बीच में या 0 और 2 के बीच में जितने घर आते हैं उनमें एक पौधा है। 2 और 4 घर हैं, उनके बीच में घर आ रहे हैं, उनमें 2 पौधे हैं, इस प्रकार से। अब आप विधियां देखो किस प्रकार से। पहली विधि आपको नोट करनी है, सिंपल माध्य। क्या ज्ञात करना है, सिंपल माध्य, जिसे डिनोट करते हैं एक्स बार से। सिंपल विधि एक्स बार क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये है सिंपल विधि। फिर बात करते हैं कल्पित माध्य। क्या है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, तो इसमें ये विधि क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। अब देखो यहाँ पे चूंकि ए क्या है, यहाँ पे ए है एक्स माइनस ए, और ए क्या है यहाँ पे, मध्य बिंदु। क्या है भाई, ए यहाँ पे है एक्स आई का मध्य बिंदु, मिड वैल्यू, मध्य बिंदु। अब हम तीसरी विधि आती है पग विचलन। पग विचलन, ठीक है। अब पग विचलन को देखो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। पग विचलन का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर, इसमें क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, डी आई की जगह एफ आई यू आई बट्टा एफ आई। इस प्रकार से इस विधि को ज्ञात किया जा सकता है। ये तीनों विधियां हैं। अब कोई विधियों में क्या होता है, आंकड़े ज़्यादा देते है कॉम्प्लिकेट, तो हम कल्पित माध्य का यूज़ कर सकते हैं, पग विचलन का भी यूज कर सकते हैं। इनसे क्या हो जाती है, शॉर्टकट यानी छोटी हो जाती है संख्या। और माध्य में यदि आपको आंकड़े सरल दिए हुए हैं तो एफ आई एक्स आई से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो एफ आई होता ही, और यहाँ पे मैंने वर्ग चिन्ह बताया, तो ये क्या है, एक्स आई को वर्ग चिन्ह से डिनोट करते हैं। वर्ग चिन्ह निकाला कैसे जाता है, मैंने बताया था L1 प्लस L2 बट्टा 2, ये होता है एक्स आई। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते। देखो
2 में 0 जोड़ो तो 2 ही होगा, तो 2 में 2 का भाग दिया 1, 4 और 2 6, तो 2 तिया 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 में 2 का भाग दो 5, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, तो 2 का भाग दो, 2 संख्या 14। इसी प्रकार कितना होगा 10 और 8 18, तो 2 9 18, और ये हो गया 22, तो 11 दूनी 22, 2 का भाग लग गया। 14 और 12 कितने हो गए 26, तो 26 में भाग दो 2 का, तो 13। इस प्रकार से ये आ गया हमारा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला देखो क्या है, सिंपल, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे हमें लगाना है, देखो एफ आई और एक्स आई। एफ आई एक्स आई को निकालने की सबसे देखो नॉर्मल सा है, गुणा में है मल्टीप्लाई में है, तो आप कुछ मत करो, 1 को 1 से गुणा करो 1, 3 को 2 से करो 3 दूनी 6, 5 को 1 से करो 5 एकम 5, और ये हो गया 35, ये हो गया 54, और ये हो गया 11 दूनी 22, और ये हो गया 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। इस प्रकार से ये आ गया आपके पास एफ आई एक्स आई। अब फॉर्मूला देखो क्या है, एक्स बार का एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है वो भी बताता हूँ। सिग्मा का मतलब होता है योग, कुल योग। क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग। तो यहाँ पे योग करना है हमें, यहाँ पे तो करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग, और यहाँ पे करना है सिग्मा एफ आई का योग। तो देखो 2 1 3 4 5 4 9 1 10 15 16 17, 17 और 5 कितने हो गए 17 और 5 22, कितनी हो गई 22। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है, तो यहाँ पे ऐड करो, देखो 6 1 7, ठीक है, या 35 और 5 कितने हो गए 40, 40 के बाद में कितने हो गए 40, या ऐसे कर लो, देखो इनको 6 1 7, 7 3 कितने हो गए 10, 10 2 12, 12 और 5 कितने हो गए, देखो यहाँ पे करते हैं 35 5 कितने हो गए 40, 40 के बाद में सीधा करते हैं, देखो यहाँ पे 6 1 7, 7 के बाद में 3 10, 10 2 12, 12 12 5 कितने हो गए 17, 17 के बाद में 4 कितने हो गए 21, 21 में 22 23, 23 5 कितने हो गए 28, 28 का 8, और ये कितनी आ गई 2 पावर, ऊपर हासिल की 2 आ गई, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, और 12 और 6 कितनी हो गई 18, तो 188 आ गया। तो आपको देखो अब क्या करना है, इस विधि में हमें पता है कि x बार क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो x बार बराबर देखो ये आ गया 188 बट्टा 22, कितना आ गया 22। फिर एक बार यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं हम, सही क्या 2 1 3, यहाँ पे देखो गलती कर दी हमने, गलत हो गई, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है वर्ग में 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 39 होगा, कितना होगा 39। ये गलती हो गई हमारे से, तो यहाँ पे वैल्यू आप कर लेना, देखो तभी मैं सोच रहा था गलत कैसे हो रहा है। 3 5 5 और कितने हो गए 5 10, 10 6 16, 1 17 18 19 20, तो योग कितना आएगा 20। और ये कितना आएगा देखो यहाँ पे 6 1 7, 7 7 के बाद में 3 10, 10 2 12, 12 के बाद में 17, 17 के बाद में 18 19 20, 20 और कितने हो गए 3 23, और 23 और 9 कितने हो गए 23 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 23 और 9 32, 32 का यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 3 6, 6 5 कितने हो गए 11, 11 के बाद 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे आएंगे 162। तो अब देखो हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी गलती हो गई थी, तो 162 बट्टा 20, तो देखो इसका माध्य कितना आएगा 162। इसको इस प्रकार लिख सकते हो 2 गुणा 10,
तो 2 का भाग लगाओ, 2 अंटे 16, 2 एकम 2 बटा 10। तो 8.1 क्या आएगा आपका माध्य आएगा। क्या आएगा 8.1 माध्य। इस प्रकार आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कल्पित माध्य से किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। कल्पित माध्य से किस प्रकार आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो कल्पित माध्य में एक टर्म आपको एफ आई एक्स आई की जगह क्या करना होगा, इस टर्म की जगह आपको लेना होगा, क्या लेना होगा भाई, इस टर्म की जगह आपको एफ आई डी आई लेना होगा। क्या लेना होगा एफ आई और डी आई। तो आपको पहले निकालना होगा डी आई। क्या निकालना होगा डी आई। और डी आई हमें पता है क्या होता है भाई, एक्स माइनस ए। क्या होता है डी आई बराबर एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे ए कोई मिड वैल्यू लीजिए, जैसे मैंने नो वैल्यू मिड वैल्यू ले ली और इसे मैंने कह दिया कि ये ए है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रखा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा x माइनस ए, तो ये x की वैल्यू है। तो देखो 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 कितना आएगा माइनस का 6। फिर 3 माइनस 7 कितना आएगा 4, माइनस का 4। फिर देखो 5 माइनस 7 कितना आएगा माइनस का 2। और यहाँ पे मिड वैल्यू है तो 7 माइनस 7 0। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 9 माइनस 7 तो प्लस की वैल्यू आएगी 2। और इसी प्रकार 11 माइनस 7, 7 3 10, 10 1 तो 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार 13 माइनस 7 तो यहाँ पे कितने आएंगे 6। तो वैल्यू समान आएगी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और मिड वैल्यू है तो 0। तो ये तो आ गया हमारा डी आई। क्या है ये सब डी आई है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा एफ आई डी आई। ये यहाँ पे रफ कर रहा हूँ मैं, सीधा डी आई लिख दिया मैंने। अब देखो एफ आई मुझे चाहिए एफ आई गुणा डी आई, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है कल्पित माध्यम में एफ आई और डी आई। तो देखो एफ आई डी आई ज्ञात करते हैं। देखो 1 को मल्टीप्लाई करना है -6 से तो -6। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से तो 4 दूनी 8। फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 से तो माइनस का 2। और 5 को मल्टीप्लाई करना है 0 से तो 0। इसी प्रकार 6 को करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 को 4 से 8 और 6 को 3 से 18। तो ये हमारे पास आ गया एफ आई डी आई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई ज्ञात करना है। कर लीजिए भाई। देखो इन वैल्यू को टोटल कीजिए, 8 2 10 और ये माइनस का 16, माइनस के 16 आ गए। फिर देखो यहाँ पे 18 और 2 20 30, 30 के बाद में ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। फिर यहाँ पे देखो इनको माइनस वाली वैल्यू इनसे घटाइए, तो 8 में से 6 जाएंगे 2 और यहाँ पे 2, तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है 22। इसका मतलब एफ आई डी आई कितना है टोटल 22। अब कल्पित माध्यम में क्या है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा एफ आई। तो देखो कल्पित माध्यम में x बार ज्ञात करने के लिए a मिड वैल्यू है, a बराबर हमारा दिया हुआ है 7। क्या है भाई 7। तो यहाँ पे 7 प्लस एफ आई डी आई कितना है भाई 22 बट्टा सिर्फ ओनली f कितना है 20। तो देखो 7। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पे भाग दे दो सीधा और बाद में जोड़ देना, जैसे हम करते हैं यहाँ पे। तो देखो इसको वापस उसी प्रकार लिखो, 10 बट्टा 2 प्लस 7। तो यहाँ पे कर दो आप, ये हो गई 11, ठीक है, और ये हो गया 7 प्लस। अब देखो 0 के बाद में क्या है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11 बट्टा 10, तो एक शून्य लगा दो दशमलव के बाद में। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप 8.1 लिख सकते हो ना। और यही हमारा माध्य सिंपल साधारण विधि से आ रहा था। तो क्या है इसमें डाटा क्या हो जाते हैं छोटे हो जाते हैं और आराम से हम कर सकते हैं। तो ये है कल्पित माध्य। आई होप आपको समझ में आए। तो 8.1 इसी से 8.1 आया और सिंपल माध्य से भी 8.1 आया। अब आपको पता होगा कि भाई एफ आई डी आई इस प्रकार निकाल सकते हैं। वैसे ही किसको निकाल सकते हो आप, पग विचलन विधि में यू आई को निकाल सकते हैं। अब यू आई मैं बताता हूँ कि पग विचलन में यू आई क्या होता है।
यू आई ओनली कुछ नहीं है, डी माइनस ए बट्टा एच, सिर्फ वर्ग अंतर का भाग लगाना है और कुछ नहीं है। इस प्रकार से वो भी आप याद कर सकते हैं। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ। अब आगे हम चलते हैं कि किस प्रकार से, जैसे आपको माध्य देगा और बारंबारता पूछ लेगा, तो ऐसे सवाल भी बहुत सारे हैं, उन पे चलते हैं। देखो अभी हम उन सवालों को करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो टाइप से सवाल बनेंगे और पक्का बोर्ड के अंदर एक टाइप पूछा जाता है। क्या है? एक टाइप हमेशा पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। अब दूसरा टाइप देखो, यह आपके प्रश्नावली दी हुई है भी 13.1 के अंदर तीसरा सवाल, दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है और जेब खर्च इसने दर्शाना है, और जबकि माध्य जेब खर्च कितना है? 18 है। अब इसमें क्या दिया है? माध्य जेब खर्च दिया हुआ है। इसमें आप पढ़ोगे तो माध्य जेब खर्च कितना दिया हुआ है? 18। आई मीन एक्स बार की वैल्यू आपको गिवन है। अब देख लीजिए कि वर्ग इसमें क्या क्या है। तो वर्ग इसमें है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25। इस प्रकार से आपको वर्ग दिया हुआ है। फिर देखो बच्चों की संख्या दी हुई, इसमें एफ आई बारंबार था 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। अब देखो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इस प्रकार से जब भी सवाल आते हैं बारंबारता पूछना और माध्य दिया हुआ, तो इस प्रकार के सवाल को आप कल्पित माध्य से करना ज़्यादा उचित रहेगा। वो कैसे अभी देखते हैं, क्योंकि उस विधि से भी मैं करवाऊंगा लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो यदि नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है और उसको नंबर लाने हैं और पास होना है अच्छे नंबरों से, तो वो इस प्रकार कल्पित माध्य का यूज़ करेगा इनमें। अब देखो हमें एक्स आई वर्ग चिन्ह चाहिए, दोनों को जोड़ो तो 11 दूनी 22, 23, 24, 24 में 2 का भाग लगाओ तो 12 आएगा। फिर देखो 13, 13 दूनी 26, 2 अधिक है 27, 28, तो कितना आएगा? 14। इसी प्रकार 15 दूनी 30, 30 से 2 अधिक तो 32, 32 में 2 तो 16 दूनी 32। तो इस प्रकार 2 2 की सीक्वेंस में 2 2 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? 18, यहाँ पे कितना आएगा? 20, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 24। फाइनल। अब हमें कल्पित माध्य में ज्ञात करना होता है एफ आई डी आई। तो इसमें डी आई ज्ञात करो, और डी आई मैंने बताया क्या होता है? एक्स माइनस ए, डी आई होता है। अब यहाँ की मिड वैल्यू देखो कितनी है? 18 ले लीजिए, ये ले लीजिए 18। क्या लिया आपने? 18 वैल्यू ली है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब मैं सीधा कर रहा हूँ 18, तो यहाँ पे देखो 12 माइनस 18 कितनी वैल्यू आएगी भाई? 12 में से 18 जाएंगे, 8 में से 2 जाएंगे कितने? 6, किसके? माइनस के। इसी प्रकार 14 माइनस 18 कितने आएंगे? 4 आ जाएंगे भाई माइनस के। फिर 16 कितने आएंगे भाई? माइनस के 2। इसी प्रकार मिड वैल्यू से जाएगी 0। इसी प्रकार 18 माइनस 20 माइनस 18 तो कितने आएंगे? प्लस के 2। इसी प्रकार 22 माइनस 18 कितने आएंगे? प्लस के 4। इसी प्रकार 24 माइनस 18 कितने आएंगे? 6। तो आपको इस विधि से ये पता चलता है कि इसमें क्या होती है, गलती होने की क्या है, जरा भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि देखो मिड वैल्यू होती है तो ऊपर भी नेगेटिव आएगा जितना ही पॉजिटिव नीचे आएगा। तो इस प्रकार से ये विधि बहुत ज़्यादा बेटर है आपके लिए। यदि कल्पित बोलता है तो इस प्रकार करना है, और यदि कुछ नहीं बोलता तो आप कौन सी भी विधि लगा के कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा? एफ आई और डी आई। तो एफ आई डी आई निकालो, ये हो गया क्या आपका? डी आई, और ये हो गया एफ आई। तो 7 छिके 42, 6 चौक 24, 9 दूनी 18, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0।
इसी प्रकार f को 2 से करो तो 2f, 5 को 4 से 20, ठीक है। इसी प्रकार 4 को करोगे 4 छिके 24। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अब हमें क्या चाहिए भाई, सिग्मा एफ आई और डी आई चाहिए। तो वो देखो कैसे निकालोगे, पहले यहाँ पे देखो माइनस की पूरी टोटल करो और प्लस का टोटल करो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 2 6, 6 12 13 और 14, इस प्रकार से 4 और 2 6, 7 और 1 8, माइनस का 84 84 आएगा। इसी प्रकार देखो इनको तो आप जोड़ सकते हो, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल है, तो ये साथ में रहेगा 2f प्लस ये कितना होगा 4 और 2 2 4, 44। तो देखो -84 से 44 जाएंगे, कितने बचेंगे 2f माइनस 4 से 0 और 4, तो माइनस के 40 आपके पास यहाँ पे रहेंगे। तो ये देखो कितना आ गया टोटल 2f माइनस 40, इस प्रकार से हो गया। अब कल्पित माध्य हमारी क्या है a प्लस, तो a बराबर क्या है इसमें 18, कितना है 18, तो a मैंने यहाँ पे x बार निकालने के लिए 18 रखा, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या है भाई हमारा 2f माइनस 40 बट्टा सिग्मा एफ आई निकालो भाई, 6 6 12 1 13, 13 दूनी 26, 26 और 4 30, 30 के बाद में 5 35, 35 और 5 40 और 44, क्या आएंगे 44 प्लस एफ आएगा, क्या है भाई सिग्मा एफ आई। तो देखो यहाँ पे मैंने रखा 44 प्लस एफ। अब देखो क्या करना है आपको, एक्स बार हमें दिया था कितना 18, कितना दिया भाई 18 और ये 18, ठीक है। अब देखो क्या है, अब एक इसमें क्या होता है 18 प्लस 2f माइनस 40 बट्टा 44 प्लस f। अब देखो कभी भी वैल्यू बराबर में हो तो देखो 18 इधर आएगा तो माइनस तो होगा, इससे अच्छा आप यहाँ से ही काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में, और ये होगा 2f माइनस 40 बट्टा 44 प्लस f, ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पोर्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब आप क्या कर सकते हो 0 बट्टा 1 बराबर 2f माइनस 40 बट्टा 44 प्लस f। अब देखो वज्र गुणा करने पे क्या होगा, ये तो हो जाएगा 0, पूरा 0 हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा 2f माइनस 40 बराबर 0, तो 2f बराबर कितना आ जाएगा 40, और f बराबर कितना आएगा 40 बट्टा 2 बराबर 20, क्या आया 20। इसका मतलब इसकी बारंबारता क्या आई भाई 20। तो भाई इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखो बारंबारता इसकी 20 आई है, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, और आप सिंपल मेथड से ज्ञात करोगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। इसका पूरा टोटल योग है वो तो ये आएगा, लेकिन यहाँ पे वो एफ आई एक्स आई ज्ञात करोगे 752 आएगा, फिर यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन होके बड़ा हो जाएगा, उस प्रकार से भी बता सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। अब कल हम माध्यक सीखेंगे, माध्यक कैसे निकाला जाता है। धन्यवाद।